हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने 2 महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना चैनल है बीएस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास चलाई जा रही हैं और सभी आपका कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट आपको कराया जा रहा है। इसमें हमने 2 कॉन्टिनेंट पढ़े थे। कौन से 2 कॉन्टिनेंट? एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आज बारी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पढ़ने का सही क्रम क्या होगा, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हम सबसे पहले पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहाँ के पठारों के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहाँ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर झीलों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कौन से घास के मैदान हैं, कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी जलसंधि हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो, इससे पहले ही मैंने आपको मैप बना दिया है। इसी मैप के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा फैक्ट टू फैक्ट आपको बताया जाएगा और उसके जहाँ अंदर जाने की बात आएगी या डीप जाने की बात आएगी, वहाँ हम डीप भी जाएंगे। लेकिन एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। पढ़ने के लिए तो आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ोगे तो कम से कम 10 से 15 घंटे लगेंगे। लेकिन केवल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आप जब एक कॉन्टिनेंट को पढ़ लोगे उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं, यहां से देखो ये वाला अलास्का है हमारा। अमेरिका को पढ़ने के लिए सही क्रम क्या होगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में अगर देशों की बात की जाए, उत्तर अमेरिका महादेश में अगर देशों की बात की जाए तो 2 ही देश पड़ते हैं। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, और नीचे जो देश हैं जैसे हवाना है, क्यूबा है, युकाटन है, हतैसी है, ग्वाटेमाला है, तो ये क्या है? ये देश तो हैं, लेकिन ये मध्य अमेरिका के देश हैं। हम पढ़ के आ रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तो उन देशों के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, अभी केवल उत्तर अमेरिका महाद्वीप को देखते हुए आपको सिखाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें 2 ही देश हैं। पहला है हमारा कनाडा और दूसरा है यूएसए। यही 2 देश हैं। फिर आप कहोगे सर अलास्का क्या है? अलास्का यूएसए का ही एक क्षेत्र है, यानी अलास्का यूएसए का ही 49वां राज्य है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या बनाया मैंने, ये ग्रीनलैंड है, एक ही आइलैंड है, द्वीप है, जिस पर कब्जा डेनमार्क ने कर रखा है। डेनमार्क का कब्जा है इस पर। ठीक है, एक एक करके हम पॉइंट से देखेंगे। 2 ही देश आते हैं। 2 देश कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा यूएसए और दूसरा आएगा कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए, ओटावा राजधानी है। और यूएसए की राजधानी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी है। अब देखिएगा, मैंने बताया था केवल 2 ही देश हैं। अमेरिका की खोज की किसने थी? अमेरिका की अगर खोज की बात आए कि अमेरिका की खोज किसने की, तो याद होगा आपको 1492 में कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। अब आप देख रहे हैं मैक्सिको भी मैंने देश लिखा है, तो ये मैक्सिको क्या है? मैक्सिको देश है, लेकिन ये मध्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। मध्य अमेरिका में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रियो ग्रांडे नदी यूएसए से मैक्सिको को अलग कर रही है। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो मैंने प्लस का निशान लगाया है, ये वाला देखो, ये विस्तार कहाँ तक गया है? देखो, ये देखो पनामा तक। यानी ये है क्या? ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी। कौन सी? रॉकीज या रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहली पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताई थी, कौन सी है? एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मैंने आपको बताया था। जिसने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख सकता है प्लेलिस्ट में। अब हम बात करेंगे रॉकी पर्वत की। किसकी? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की बात करें तो रॉकी पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार की बात करें तो अलास्का से
पनामा नहर तक है, पनामा नहर तक है। ये पनामा नहर है क्या? ये पनामा नहर दो कॉन्टिनेंटों को जोड़ती है। एक है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप को क्या करती है? ये जोड़ती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पनामा नहर है। पनामा नहर के नीचे ही हमारा स्टार्ट हो जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है, यानी दो महादेशों को जोड़ने वाली नहर है, इसका नाम है पनामा नहर। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम कहें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना कौन सी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखो बना हुआ है ब्लू कलर से, ये वाला यहाँ पे पड़ती है माउंट मैकिनले। कौन सा है चोटी? माउंट मैकिनले। ये सबसे ऊंची चोटी है रॉकी की, जो कहाँ पर पड़ती है आपको मैंने उसमें दर्शाया हुआ है। कहाँ पड़ती है? अलास्का में स्थित है। अगर यही क्वेश्चन आए कि अलास्का की रॉकी पर्वत श्रृंखला की कनाडा में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने दो बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है रॉकी की कनाडा में, इसका नाम है लोगान। क्या नाम है? लोगान। क्या नाम है? लोगान। ये कनाडा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये कनाडा में पड़ती है। ठीक है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की यूएसए में सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है, तो बिटनी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर ये बिटनी है, माउंट बिटनी। क्या है? माउंट बिटनी। ये कहाँ पर पड़ती है, तो मैंने अभी बताया ये यूएसए में पड़ती है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अलास्का है कहाँ? देखिएगा रॉकी, अलास्का पर्वत भी एक है जो रॉकी का ही भाग है। और रॉकी आपका देख पा रहे हैं पनामा नहर तक जाता है, ग्वाटेमाला हो गया, यूकांटन हो गया, और कई देश हैं, वहां तक इसका विस्तार है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और अगर तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पर्वत याद है आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको रॉकी पर्वत में याद रखने हैं। ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पर्वत की बात करेंगे हम। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आप देख पा रहे हैं यहां पर, देखो अलास्का में ये वाला क्षेत्र, ये वाला यहां पर एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम है अलास्का पर्वत। क्या नाम है? अलास्का पर्वत। बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आएगी आपको। अलास्का पर्वत रॉकी का ही भाग है। रॉकी पर्वत श्रेणी का भाग है। ओके, इसी का भाग है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने अभी बताया था कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैकिनले, माउंट मैकिनले। वही अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट मैकिनले। कौन सा? माउंट मैकिनले। ये भी क्या? अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और अलास्का के बारे में और क्या पॉइंट है याद रखना, अलास्का 49वां राज्य है यूएसए का। 49वां राज्य यूएसए का है, जिसको पहले भाग ये कनाडा का था, लेकिन यूएसए का एक व्यक्ति था रसियन जॉर्ज। क्या नाम था? रसियन जॉर्ज ने इसे खरीद लिया। इसे अलास्का को। तो रसियन जॉर्ज ने खरीदा। किसे? अलास्का की बात चल रही है। और अलास्का को क्या कहते हैं? अलास्का को हजार, क्वेश्चन आया हुआ है, हजार धुओं की घाटी कहते हैं। हजार धुओं की घाटी, यानी यहां पर धुआं ही धुआं है। आप कहोगे भैया धुआं कैसे गया? यहाँ तो
बर्फ होना चाहिए, क्योंकि ये साइबेरियन यानी टुंड्रा प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? टुंड्रा प्रदेश में आता है। 66 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा के आसपास के क्षेत्र को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो धुओं की घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हजारों की मात्रा में ज्वलंत ज्वालामुखी हैं। ज्वलंत ज्वालामुखी का मतलब है एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए। और अलास्का की और बात करें तो अलास्का से एक नदी निकलती है। अलास्का की सबसे लंबी नदी का नाम है यूक्रोन। क्या नाम है? यूक्रोन। ये नदी यहां पर देखो, यहां से निकलती है, इस तरफ बेरिंग सागर यानी बेरिंग जलसंधि में अपना मुहाना बनाती है। और इसी यूक्रेन के मुहाने से, इसी यूक्रेन नदी के मुहाने से पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं या प्राप्त होता है। कहां से? यूक्रेन के मुहाने से। अगर अलास्का की बात करें, फिर से अलास्का के ही पॉइंट चल रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं किसी भी चीज को स्किप कर दिया जाए, ठीक है ना। अलास्का की बात करें तो अलास्का में जो जनजाति रहती है, अलास्का प्लस उत्तरी कनाडा की बात करें, दोनों की बात यहीं पर कर लेते हैं। उत्तरी कनाडा और अलास्का की जनजाति की बात करें तो यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। एक तो चुक्सी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? चुक्सी। चुक्सी जनजाति पाई जाती है। दूसरी याकूत जनजाति पाई जाती है। और तीसरी पाई जाती है एस्किमो जनजाति। एस्किमो का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका, याद रखिएगा, कच्चा मांस खाने वाला। क्या है इसका अर्थ? तो अच्छा लिख रहे हैं, कच्चा होगा यहां पर, कच्चा मांस खाने वाला। याद रखना, एक्सिमो का मतलब क्या लिखा है? एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो बर्फ के टीले यानी बर्फ के मकान में रहते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। लिख लेना, एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है? इग्लू। और इग्लू में रहती है। इग्लू क्या है? एक बर्फ का बोल सकते हैं उनका होम है, टाउन है, जो गुंबद के आकार का होता है। कैसे? गुंबद के आकार का होता है। और ये खाते क्या हैं? तो याद रखिएगा, मछली खाते हैं, और वहाँ जो सुअर होते हैं, जो बर्फीले सुअर होते हैं उनको, और रेंडियर नामक कुत्तों का भी शिकार करते हैं। और रेंडियर नामक कुत्तों से ही एक गाड़ी बनाते हैं। एक, वहाँ तो सड़क तो है नहीं, बर्फ है, तो यहाँ पर एक गाड़ी टाइप का बनाते हैं और उसको रेंडर नामक कुत्तों से दौड़वाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रथ को घोड़े से दौड़वाते हैं, उसी प्रकार से घोड़े की जगह कुत्ते रख दो और रथ की जगह एक उसी टाइप की गाड़ी को रख दो, तो रेंडियर नामक कुत्तों से ये खिंचवाते हैं। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। अभी केवल हम बात करते हैं अलास्का और ये वाला क्षेत्र, अलास्का और ये वाला जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एस्किमो जनजाति ही पाई जाती है। तो अलास्का के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलिए देखिए, अलास्का पर्वत के बारे में बता दिया, रॉकी पर्वत के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत कहाँ है? देखो यहां पर देखिएगा, ये यहां पर देखो यूएसए में पश्चिमी छोर पर ये देखो अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ये अपलेशियन पर्वत है। तो हेडिंग डालेंगे अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत स्थित कहां पर है? तो मैंने बताया है ये स्थित कहां है, तो आप याद रखना कहां पर है, ये यूएसए में है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत के बारे में और क्या पॉइंट है? तो अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
तो याद रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है मिचेल। क्या नाम है? मिचेल। जो पड़ती है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर मिचेल नामक चोटी पड़ती है। और याद रखिएगा अपलेशियन पर्वत एक अपशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसकी अगर तुलना की बात करें, किसकी तुलना हम कहां से कर सकते हैं, तो भारत का अरावली पर्वत, भारत का अरावली पर्वत की तुलना हम अपलेशियन पर्वत से कर सकते हैं, क्योंकि भारत का जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, वो भी अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। अपलेशियन पर्वत से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है हडसन। अपलेशियन पर्वत से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है हडसन और दूसरी नदी का नाम है पोटोमैक। क्या नाम है? पोटोमैक। याद रखिएगा पोटोमैक नदी के किनारे यूएसए की राजधानी है। क्या नाम है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। और हडसन के किनारे यूएसए का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। जो किस नदी किनारे है? हडसन के किनारे। आप इसे देख पा रहे हैं, अपलेशियन के पास से ये दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है हडसन और दूसरी का नाम है पोटोमैक, जिसके किनारे वाशिंगटन शहर है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज। अपलेशियन पर्वत की तुलना कहां से कर सकते हैं? इसकी तुलना अरावली पर्वत से करते हैं, अरावली पर्वत से करते हैं। और अरावली कैसा पर्वत है? मैंने क्या बताया? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। चलिए अपलेशियन पर्वत के बारे में इतना ही। अगले बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना आप। अगले बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पर्वत मैंने बता दिया आपको, और भी पर्वत हैं इसमें दर्शाते हैं। देखो सेरा नेवादा, ये आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से बना हुआ है, ये वाला सेरा नेवादा ये पर्वत है। ये प्राचीन पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला से पहले का है, याद रखिएगा। एक कैसा पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत है। एक पर्वत है कैस्केड पर्वत, कैस्केड पर्वत। ये पर्वत कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये कनाडा के पश्चिमी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन आता है कैस्केड पर्वत किस देश में है? कनाडा में है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑली लिखा है मोजावे और सोनेरेन, मोजावे और सोनेरन, सोनेरन भी बोलते हैं। तो मोजावे और सोनेरन मरुस्थल हैं। कहाँ के मरुस्थल हैं? सोनेरन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर स्थित है। और मोजावे मरुस्थल यूएसए में स्थित है। इनका नाम याद रखना है। ये कहां पर है? यूएसए में। और ये बाउंड्री लाइन पर, आप इसको देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन पर है। ओके, अब आप बात करते हैं पठार की। पर्वत हमने बता दिए, अब बात करेंगे पठार की। पठार के बाद फिर नदियां, फिर झीलें, ठीक है। पठार आप देख पा रहे हैं यहां पर, देखिएगा ये ब्लू आपका ब्लैक कलर से मैंने बनाया था, ये वाला, इसका नाम है कोलंबिया का पठार। क्या नाम है? कोलंबिया का पठार, याद रखिएगा। यहां से कोलंबिया नदी निकलती है। ये देखिएगा यहां से कौन सी नदी निकल रही है? ये कोलंबिया नदी निकल रही है। और कोलंबिया नदी का मुहाना प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। और यहां से देखिएगा ये दूसरा मैंने बनाया ब्लैक कलर से, एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, ये है कोलोराडो का पठार। कौन सा पठार है ये? कोलोराडो का पठार। यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कोलोराडो। क्या नाम है इसका? कोलोराडो नदी। ये लिखा हुआ है कोलोराडो नदी। इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? कैनिगम बांध। कौन सा बांध है? कैनिगम बांध बना हुआ है। और एक नदी है कोलंबिया। एक नदी कौन सी है? कोलंबिया। इस पर बांध कौन सा है? ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है। इस पर कौन सा बांध है? ग्रैंड कुली बांध बना हुआ है।
ये हमने दो पठार के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में। किस पर बात करेंगे? उससे पहले नदियों के बारे में देखते हैं, झीलों से पहले नदियों के बारे में। ओके, हेडिंग डालिएगा नदियां, हेडिंग डालो नदियां। नदियों की बात करें, हेडिंग डालो नदियां। सबसे पहले नदी का नाम है, आप देखते हैं यहां से, देखो आप, ये देखो इटास्का, ये इटास्का झील है, ये वाली सुपीरियर झील के बगल में है बिल्कुल इटास्का झील। मिनेसोटा राज्य है यूएसए का, मिनेसोटा राज्य। तो मिनेसोटा राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी, जिसकी कई सहायक नदियां हैं, लेकिन हम केवल दो नदियां सहायक पढ़ेंगे। एक का नाम है मिसौरी और दूसरे का नाम है टेनेसी। मिसौरी मिसिसिपी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी। तो मिसिसिपी नदी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हेडिंग डालो मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उद्गम, उद्गम मैंने बताया कहां से हुआ है? इटास्का झील से हुआ है। ये झील कहां पड़ती है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया था मिनेसोटा राज्य में, मिनेसोटा राज्य में। याद रखिएगा, जो मिनेसोटा राज्य है ये यूएसए का एक राज्य है और सुपीरियर झील के बिल्कुल किनारे है, और सुपीरियर झील के बारे में हम बताएंगे विस्तार से, अभी नहीं। यूएसए की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो है 3767 किलोमीटर है। ओके, 3767 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी दो ही बताएंगे, एक का नाम है टेनेसी, एक का नाम क्या है? टेनेसी, और दूसरे का नाम है मिसौरी। क्या नाम है? मिसौरी। मिसौरी नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है। और याद रखना, जहां पर मिसौरी मिलती है, जहां पर मिसौरी मिसिसिपी में मिलती है, वो शहर कौन सा है? सेंट लुइस। यहां लिखा है सेंट लुइस, सेंट लुइस। सेंट लुइस नामक स्थान पर मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी में मिलती है। और याद रखिएगा, जो सेंट लुइस शहर है यूएसए की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। इसमें कहां? सेंट लुइस में सबसे बड़ी मक्का मंडी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएसए का या उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी मक्का मंडी कौन सी है, तो याद रखिए कौन सी हो जाएगी? सेंट लुइस एक शहर है, उसी में सबसे बड़ी मक्का की मंडी है, जो कहां स्थित है मैंने बताया। बात करें टेनेसी की। टेनेसी के आधार पर ही भारत में बांध बनाना स्टार्ट किया गया था। इससे पहले भारत में कोई बांध की कोई प्रोसेस नहीं था, कोई बांध बनाने का उद्देश्य नहीं था। इसी के आधार पर लगभग ये बात है 1947-48 की बात है, 48 के आसपास की बात है। तो उस समय जेएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी भारत में, और यूएसए में टेनेसी नदी पर 7 बांध बनाए गए थे। अब 7 बांध जब वहां बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू ने उसी के आधार पर भारत में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन का आरंभ किया। और दामोदर घाटी कॉरपोरेशन यानी उसको हम बोल सकते हैं, यहां लिख देते हैं दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के आधार पर भारत में 5 बांध बनाए गए। कौन से बांध बनाए गए? कितने बांध? 5 बांध बनाए गए, जिनका नाम है, एक का नाम है अजय, आप लिख लेना, दूसरे का नाम है बराकर, तीसरे का नाम है कमला, चौथे का नाम है दामोदर, और पांचवें का नाम है पिचलैंड। क्या नाम है? पिचलैंड। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। ये 5 बांध बनाए गए। मिसिसिपी नदी का, मिसिसिपी जो नदी है वो डेल्टा मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है, यानी इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना कहां पर है? तो याद रखना मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको
की खाड़ी में इसका क्या है, मुहाना है। और जो मुहाना बनाती है यानी मैक्सिको की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा का आकार कैसा है, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखना मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, यानी पंजाकार डेल्टा बनाती है। और यहीं से यूरेनियम और पेट्रोल का भंडार है, पेट्रोलियम का क्या है, भंडार है, याद रखिएगा। और यूएसए की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी के बारे में इतना ही है। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी की। आप देख पा रहे हैं ग्रेट स्लेव लेक से, यानी ग्रेट स्लेव झील है ये, यहां से नदी निकलती है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। कौन सी नदी है, मैकेंजी। तो मैकेंजी नदी के बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट बताते हैं, आप लिख लेना। मैकेंजी नदी का उद्गम कहां से होता है, ग्रेट स्लेव लेक से होता है। अपना मुहाना आर्कटिक सागर में बनाती है, यानी बोल सकते हैं मैकेंजी डेल्टा आर्कटिक सागर में बनाती है। और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नदियों के बारे में इतना ही। कुछ नदियां, और एक नदी मैंने बताया था रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मैक्सिको के का बॉर्डर बनाती है। और जो मैक्सिको देश है ये चांदी के लिए जाना जाता है। देश ही किसके लिए जाना जाता है, ये देश चांदी के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको से ही होता है। अब बात कर लेते हैं झीलों के बारे में। किसकी बात करेंगे, झीलों के बारे में। हमने पहले पर्वत देखे, पठार देखे, मरुस्थल देखे, नदी देखी, अब झील देखेंगे। क्या देखेंगे, झीलें, लेक देखते हैं। चलिए ये मैं नोट कर लेना इसको, आप आगे बढ़ते हैं। अब हम झीलों के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, वीडियो अच्छी जरूर लगती होगी, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाया है, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाली न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। झीलों के बारे में आपको देखो, यहाँ पर कनाडा की 5 झीलों का क्रम कभी पूछा जाए, ये वनडे एग्जामों में तो पूछा नहीं जाएगा, पीसीएस में पूछा जाएगा या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कनाडा की उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ। तो उत्तर क्या है, उत्तर में हमारा ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, अथाबास्का है, रेंडियर है और विनिपेग है। इनका क्रम आपको याद रखना है, इनका क्रम आप नोट कर लेना। ओके, ये 5 झीलें कनाडा की हैं जो मुख्य रूप से आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इन झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। इनका क्रम सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में ये है, बीच में ये क्रम याद रखना। अब आप कहोगे सर आपने सुपीरियर झील, हुरोज झील, मिशिगन, ओंटारियो लेक के बारे में बताया ही नहीं। उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में लगभग 50 से 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे विस्तार से जानेंगे। वो महान झीलें हैं। कौन सी है, महान झीलें हैं। देखिए उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है जलसंधि का। क्या बचता है इसमें, जलसंधि। अच्छा, जलसंधि कहते किसे हैं, ये जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो जलसंधि होती है इसका मतलब है जल जल को जोड़ना और स्थल को अलग करना ही क्या कहलाती है, जलसंधि कहलाती है। एक होता है चैनल, संधि का बड़ा रूप चैनल कहलाता है। 2 स्थल खंडों के बीच सागर का जो छिछला भाग होता है, यहां देखो आप, देखो यहां पर ये अलास्का प्रायद्वीप है, ये वाला अलास्का प्रायद्वीप है, और यहां देखिएगा ये बेरिंग जलसंधि। कौन सी, बेरिंग जलसंधि है। ये सकरा सा स्थान ही थोड़ा छिछला सा सागर है, यही जलसंधि है। देखो 2 स्थल खंडों को अलग कर रही है और 2 सागरों को जोड़ रही है, इसी को बोलते हैं जलसंधि। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे बेरिंग जलसंधि का। किसका, 1 मिनट, बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि की बात करें
तो ये किस किस के मध्य में है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिएगा रूस और अलास्का। अलास्का का मतलब कहां से है, यूएसए। यूएसए का ही तो 49वां राज्य है, को अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है। दूसरा किस किस को जोड़ती है, तो याद रखना चुक्सी सागर, ब्रैकेट में लिखना व्यूफोर्ड, क्या लिखना है, व्यूफोर्ड सागर, व्यूफोर्ड सागर और बेरिंग सागर। अगर बेरिंग सागर ब्रैकेट में लिखना है प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर ब्रैकेट बंद, को जोड़ती है, को जोड़ती है। क्योंकि बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है और चुक्सी सागर, ब्यूफोर्ड सागर, आर्कटिक सागर, ये पूरा आर्कटिक सागर का एरिया है। इसमें छोटे छोटे महासागर, छोटे छोटे सागर बने हुए हैं। ओके, दूसरा जल संधि का नाम आप यहां पर देखिए ध्यान से, देखो ये फ्लोरिडा यूएसए का एक राज्य है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा का एक बीच है मियामी। बीच का मतलब जानते हो, जहाँ पे लोग नंगे मुंगे होके आराम से नहाते हैं, जैसे गोवा में बीच बहुत है, ठीक है ना, वही वाला, शॉर्ट कपड़े पहन के आराम से एंजॉय लो, यही वाला, ठीक है ना। तो मियामी जो बीच है ये प्रसिद्ध है यूएसए का, ठीक है ना, यूएसए का मियामी बीच एक बार पूछा गया है। आप देख रहे हो कि फ्लोरिडा और क्यूबा एक देश है, क्यूबा, कौन सा देश है, क्यूबा। क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में एक जलसंधि है, इसका नाम है फ्लोरिडा जलसंधि। क्या है, फ्लोरिडा जलसंधि। अब आप देख रहे हो फ्लोरिडा जलसंधि है, ये किस किस को जोड़ रही है, तो मैक्सिको की खाड़ी को और सरगासो सागर से जोड़ती है। लिखना आप क्या लिखोगे, फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और सरगासो सागर को जोड़ती है और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। नेक्स्ट जल संधि युकाटन चैनल। मैंने क्या बताया, जल संधि का बड़ा रूप चैनल होता है। अब आप देखो इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है ना, इसका चौड़ा एरिया है तो ये चैनल हो जाएगा। तो युकाटन चैनल किन दो को अलग करता है और किन दो को मिलाता है, तो याद रखना मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी है, यहां पर कौन सा सी है, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी सागर। तो याद रखना मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सी से जोड़ती है और हवाना को युकाटन प्रायद्वीप से अलग करती है। ये वाला हिस्सा देखो, ये कौन सा प्रायद्वीप है, देखो प्रायद्वीप मैंने बताया था किसे कहते हैं, जिसके 3 तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और ये कौन सा प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप है। युकाटन प्रायद्वीप को हवाना देश से अलग करती है क्या, युकाटन चैनल। एक और बताते हैं आपको, देखो यहां लिखा है डेविस, ये डेविस जलसंधि है। अब आप देख पा रहे हैं डेविस जलसंधि किन 2 सागरों को जोड़ती है और किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है। तो देखो यहां लिब्राडोर सागर है, लिब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। यहां पर एक खाड़ी है बेफिन की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी, यानी लिब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है और अलग किसको करेगी, तो देखो यहां पर ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है, या हम ये भी बोल सकते हैं ग्रीनलैंड को बेफिन की खाड़ी से अलग करती है। हाँ या ना, बिल्कुल नोट कर लेना। जोड़ेगी, लिब्राडोर और बेफिन की सागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है, डेविस जलसंधि। ये दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि है। ये क्या है, दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि है। यहां पर आपको दिख रहा है नेयर, क्या दिख रहा है, नेयर। यहां पर एक नेयर जलसंधि है, क्या है, नेयर जलसंधि है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है और बेफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। नोट कर लेना। बात करें ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड दुनिया का विश्व का सबसे
बड़ा द्वीप है। यहाँ पर भी एस्किमो जनजाति पाई जाती है और इस पर कब्जा डेनमार्क एक यूरोपियन देश है उसका है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो इसको मैंने आपको बताया। अब आप देखो यहाँ पर जो भाग है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है, ये यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, हडसन यहाँ पानी है, यहाँ पर नेल्सन एक नदी है, नेल्सन नदी यहाँ पर जाके हडसन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, नेल्सन। एक नदी और है यहाँ पर मैंने बनाई है, ये वैसे झील में जब कराता ओंटारियो लेक जब मैं कराता नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताता सेंट लॉरेंस नदी है, वो अपना मुहाना भी सेंट लॉरेंस घाटी खाड़ी में बनाती है, मैं बाद में बताता। लेकिन याद रखना यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी है, कहाँ से निकलती है, लगभग बॉर्डर से निकलती है यूएसए और कनाडा के। और जो बॉर्डर है ये देखो ध्यान से, ये वाला जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये 49 डिग्री समांतर रेखा है या अक्षांश रेखा है जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है, कनाडा को यूएसए से अलग करती है। तो इतना मैंने आपको बताया। अब बाकी ये मैंने देखो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप रखा है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में कैलिफोर्निया एक राज्य है जो यूएसए की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कैलिफोर्निया राज्य में है और यही है लॉस एंजिल एक शहर, जैसे हमारा भारत में मुंबई ले लो जहाँ पे बॉलीवुड मूवियाँ बनती हैं, ऐसे ही कैलिफोर्निया में एक शहर है लॉस एंजिल, वहाँ हॉलीवुड की मूवियाँ बनती हैं। ठीक है ना। बाकी इसका एक पार्ट और आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मैंने पढ़ाया इसको और ये सभी स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल फ्री है, प्रत्येक विद्यार्थी इसको पढ़ सकता है। इतना सिंपली वे में समझाया है मैंने इसको, इतना मेहनत करके ये कंटेंट लाया मैं ताकि आप लोगों का जो कहते हैं कि एग्जाम में फंसता नहीं है क्वेश्चन, क्यों नहीं फंसेगा, उतना पढ़ो ना जितना आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।